Welcome students. In today's session we are taking the phosphorus element from P block elements, chapter number 7. First of all, white phosphorus, then black phosphorus, then red phosphorus. These are the allotropes. Allotrope का मतलब क्या है कि one element is formed in different formats, different colors, white, red and black. So these are known as the allotropic forms. So white phosphorus is a translucent white wax जैसा वो substance. It is very poisonous, insoluble in water, so that it is stored under the water. Okay, but it is soluble in the carbon disulfide. It glows in the dark. Okay, मतलब like a radium. It dissolves in the boiling NaOH to give the phosphine gas. तो याद रखो PH3 is known as phosphine gas in an atmosphere. Okay, और इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट. अगेन H2PO2 1 माइनस, तो इसका नाम याद रखो, इट इज हाइपोफॉस्फाइट. ओके, नेक्स्ट. सो दिस व्हाइट फॉस्फोरस, उसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो. इट इज अ टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, तो ध्यान से देखो. तो व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल and therefore it is more reactive than the other solid phases. मतलब क्या है, ध्यान से समझने को ट्राई करो. इट इज हाईली रिएक्टिव. अब एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, फॉस्फोरस 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 एंड दिस इज टेट्राहेड्रल शेप. तो चलो अब कोई भी एक ट्राइंगल आप कंसीडर करो, दिस वन. Suppose we are considering this triangle. Okay, तो ध्यान से देखना. तो ये जो फॉस्फोरस एटम है उसकी p ऑर्बिटल्स पार्ट ले रही है, तो उसकी एक p ऑर्बिटल, ओके, दूसरी p ऑर्बिटल और तीसरी p ऑर्बिटल के साथ वो फिर वो बॉन्ड बनाता है. ओके, वैसे ही दूसरा फॉस्फोरस एटम, तो उसकी भी p ऑर्बिटल और तीसरी एक साथ में होगी. यहाँ पे मैं दो ही इंडिकेट कर रहा हूँ, चलो वो तो पता होगा क्योंकि कोई भी फॉस्फोरस एटम 3 बॉन्ड्स यहाँ पे बना रहा है. ओके, देख लो. ओके, तो देखो अब ध्यान से देखना. तो ऐसे यहाँ पे ट्राइंगल बन गया. तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर वो सिर्फ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो डायरेक्ट कंबशन रिएक्शन कर देगा. व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी हाईली रिएक्टिव इन एयर, सो दैट इट इज स्टोर्ड अंडर द वाटर. तो ऐसा क्यों है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड एंगल, एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री का. एंड सेकेंड थिंग, पी ऑर्बिटल्स जनरली परपेंडिकुलर होती है, पता होगा आपको. px, py एंड pz तीन ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होती है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो स्लाइड बैंड है, क्योंकि ऑर्बिटल्स बैंड हुई है. इससे ऑलवेज जो अटैचमेंट होना चाहिए वो वीकली ओवरलैप्ड है. ओके, वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हुआ और यहाँ पे वीकली ओवरलैपिंग. तो वीकली ओवरलैपिंग से क्या होगा कि वो इजिली ब्रेक हो जाएगा. और कैसे ब्रेक होगा, जस्ट it is in contact with water, sorry, it is in contact with air, then directly it is combusted. Okay, उसकी combustion reaction हो जाएगी. तो combustion reaction के लिए मेन क्या है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में ये जो p ऑर्बिटल्स जो कंबाइन हो रही है ना, तो उनमें थोड़ा गैप आपको दिखेगा. देख लो, मतलब बॉन्ड यहाँ पे कैसा है, बैंड है, वीकली ओवरलैप्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इट इज वीकली ओवरलैप्ड. ओवरलैपिंग बहुत वीक है यहाँ पे. एंड सेकेंड थिंग,
यहाँ पे बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रेच्ड, क्यों? क्योंकि एंगल होना चाहिए 90 डिग्री और है यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसकी वजह से जस्ट ऑक्सीजन टच करता है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए आपकी कि वाई व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। तो दो थिंग्स है, फर्स्ट थिंग क्या है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 90 और है यहाँ पे 60, और सेकेंड थिंग बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 90 और है 60, और सेकेंड थिंग जो बॉन्ड होना चाहिए वो कैसे, कंप्लीट ओवरलैपिंग ऐसे होना चाहिए, लेकिन है वो वीकली ओवरलैप्ड। तो ड्यू टू वीकली ओवरलैपिंग बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स दिस बॉन्ड इज सो मच वीक, और वो इतना वीक कि जस्ट ऑक्सीजन टच करे और रिएक्शन हो जाती है। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। सो व्हाइट फॉस्फोरस इज less stable and therefore it is more reactive than the other solid phases under the normal condition because angular strain, okay, वर्ड समझ में आ गया होगा। बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री का, molecule where the angles are only 60, so it is readily catches fire in air to give the dense white fumes of P4O10. Okay, P4O10 is a bi मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे किसके, P2O5 के, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, फॉर्मूला इज P4O10 बट इट इज नोन एज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड इट इज इन बाय मॉलिक्यूल फॉर्म, दो P2O5 कंबाइन होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग P4O10। ओके, देखो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फॉस्फोरस देन ऑक्सीजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ऑक्सीजन साइड में, ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और हर एक फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। देख लो P4O10 हो गया और एक बचा एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 एज अ ब्रिज and 4 oxygen atoms as a double bond. Okay, so it is P4O10. It consists of the discrete tetrahedral P4 molecule as shown in figure 7.2. Okay, उसका स्ट्रक्चर दे दिया है, देख लो। रेड फॉस्फोरस, चलो तो व्हाइट फॉस्फोरस की सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। रेड फॉस्फोरस is obtained by heating the white phosphorus at 573 Kelvin in an inert atmosphere for several days, मतलब बहुत दिनों के बाद वो कन्वर्ट होगा, और होगा क्या, तो एक जो बॉन्ड है ना, देखो यहाँ पे वो ब्रेक हो गया, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, ओके, और यहाँ पे बॉन्डिंग आ गया, तो ऐसे एक लॉन्ग चेन हो गई। When red phosphorus is heated under the high pressure, a series of phases of black phosphorus is obtained, उसका ब्लैक कलर है। red phosphorus possesses the iron gray luster, okay, मतलब वो चमकता है। it is odorless, non poisonous and insoluble in water as well as in CS2 also। chemically red phosphorus is much less reactive than white phosphorus, क्योंकि जो strain था वो strain कम हो गया, this bond is broken here so strain is less, so it doesn't glow in the dark। इट इज पॉलीमेरिक, पॉलीमरिक मतलब लॉन्ग चेन आपको मिलती है ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंकेज, देखो फिगर में दिया है। ओके, नेक्स्ट इज द ब्लैक फॉस्फोरस, तो देखो ये पहले व्हाइट आया, उसके बाद रेड एंड देन ब्लैक फॉस्फोरस। इट हैज टू फॉर्म्स ऑफ अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक एमसीक्यू याद रखना जो बोल रहा हूं वो, अल्फा फॉस्फोरस, alpha black phosphorus is formed when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin and it cannot be sublimed मतलब उसका sublimation नहीं होता है in air and had opaque monoclinic and rhombohedral याद है ना फर्स्ट चैप्टर। it doesn't oxidize in air। चलो बीटा कैसे मिलेगा, चलो अल्फा कैसे मिलेगा, रेड में से मिलेगा, और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा आपको व्हाइट फॉस्फोरस में से, और अंडर एट
473 केल्विन टेम्परेचर, ऊपर टेम्परेचर था 809, यहाँ पे 473 केल्विन टेम्परेचर। इट डजंट बर्न इन एयर अप टू 673, चलो वो तो बर्न होगा ही नहीं। तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड द थर्ड वन इज ब्लैक फास्फोरस। ओके, चलो व्हाइट फास्फोरस में क्या था, तो डिस्क्रीट बॉन्ड था ये, जिससे यहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा, बेंट होगा, जो बॉन्ड होगा यहाँ पे बेंट होगा। ओके, इससे क्या होगा कि बॉन्ड बहुत वीकली ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है, दैट्स व्हाई बॉन्ड इज वेरी वीक। एंड द सेकंड थिंग इज बॉन्ड इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेन, कंटिन्यूअस स्ट्रेच में ही होगा, और इतना स्ट्रेच में होगा कि जस्ट ऑक्सीजन टचेस टू द व्हाइट फास्फोरस एंड डायरेक्टली कंबशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, देन रेड फास्फोरस 573 केल्विन टेम्परेचर, व्हाइट फास्फोरस में से ही मिलेगा। एंड ब्लैक फास्फोरस में दो पार्ट, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा मिलेगा रेड में से एट 803, बीटा मिलेगा व्हाइट फास्फोरस में एट 473 की टेम्परेचर, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थियोरी इज phosphine. Okay, so first we are taking the preparation. Ca3P2, फास्फोरस का चार्ज क्या होगा, याद करो तो। Ca3P2, फास्फोरस का चार्ज क्या होगा, कैल्शियम का चार्ज 2+, फास्फोरस का चार्ज 3-। याद है ना, सिंगल एलिमेंट, देन इट इज नोन एज फॉस्फाइड। ओके, और कैल्शियम का चार्ज है 2+, तो कैल्शियम फॉस्फाइड, व्हेन इट इज dissolved in water we are getting calcium hydroxide and PH3, it's a phosphine. Ca3P2, then 6HCl, then we are getting CaCl2 and then PH3 phosphine. ओके, इन लेबोरेटरी, चलो ये वाली रिएक्शन अभी हमने पढ़ ली है, कहाँ पे, P4 3NaOH 3H2O PH3 and NH2 NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ओके, आ गए ना अभी फास्फोरस की रिएक्शन में। व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल बट बिकम्स इन्फ्लेमेबल ओविंग द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर। P4 वेपर मिलेगी या तो फिर P2H4 मिलेगा, जिससे वो कंबस्टिबल गैस है। टू प्योरिफाइड फ्रॉम इम्प्यूरिटीज इट इज एब्जॉर्ब्ड इन HI, देखो जिससे आपको क्या मिलेगा, PH4I। जैसे हम अमोनिया बोलते हैं ना, तो उसमें से आपको मिलता है अमोनियम आयन, NH4 इज अमोनियम आयन, पता है ना। वैसे ही ये PH3 इज अ फॉस्फाइन, और उसमें से आपको मिलेगा फॉस्फोनियम आयन। तो इसका नाम होगा, जैसे NH4I होता तो ये होता अमोनियम आयोडाइड, और यहाँ पे होगा फॉस्फोनियम आयोडाइड, एंड इट इज रिएक्टेड विथ KOH टू गिव द पोटाशियम आयोडाइड एंड फॉस्फिन गैस। ओके, इट इज पोटाशियम आयोडाइड। Next is the properties. It is a colorless gas with the rotten fish smell, highly poisonous. It explodes in contact with the traces of oxidizing agents like HNO3, Cl2 and bromine vapors. It is slightly soluble in water, and the solution of PH3 in water decomposes in presence of light, giving the red phosphorus. इस रिएक्शन वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, बट व्हेन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट, तो PH3 की जब हम CuSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा Cu3P2। Cu3P2 का नाम होगा क्यूप्रिक फॉस्फाइड, तो इसका नाम होगा क्यूप्रिक फॉस्फाइड। HgCl2, it's a mercury chloride plus phosphine to give the Hg3P2. Okay, it's a mercuric phosphide.
फॉस्फिन इज वीकली बेसिक एंड लाइक अमोनिया इट गिव्स द फॉस्फोनियम, अभी हमने किया ना वही। चलो लास्ट एंड फाइनल देन यूजेस द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फिन, फॉस्फिन अपने आप कंबशन हो रहा है तो इसका यूज होता है होम सिग्नल। होम सिग्नल का मेनली यूज क्या है, तो जनरली सेलर्स इसका यूज करते हैं। तो जब सी वाटर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसकी वहां ये होता ही है फॉस्फिन का। तो कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है स्टूडेंट CaC2 एंड कैल्शियम फॉस्फाइड इट इज Ca3P2 एंड देन वाटर। ये जब तीनों मिक्स होता है ना तब उसमें से फॉस्फिन गैस मिलेगा और वो डायरेक्ट पानी में ही वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है, किसका PH3 और दूसरे कंपाउंड्स का, और वो कलर्ड होता है। ओके, तो इट इज यूज्ड एज अ सिग्नल, क्योंकि कोई भी रेड सिग्नल या तो कोई भी सिग्नल देना हो तो इसके लिए यूज होता है। अगेन कैल्शियम क्लोराइड और Ca3P2 मतलब वो क्या होता है, कैप्सूल जैसा या तो फिर पूरे बॉक्स जैसा होता है जिसमें होल करके पानी में डाल उसको रख देते हैं जब भी उनका कोई भी प्रॉब्लम होता है। तो इससे क्या होगा, इसमें से जो धुआं निकलेगा वो ऊपर तक जाएगा और दूर से भी वो दिखेगा, जिससे कोई भी उसकी हेल्प कर पाएगा। इट इज ऑल्सो यूज एज अ स्मोक स्क्रीन। अब आपको पता होगा कि एक स्मोक का पूरा एक लेयर बना सकते हैं हम, और फिर उसके ऊपर कोई भी लेजर का हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं कोई भी मूवी या तो कोई भी सीन का कुछ भी, तो उसके लिए स्मोक स्क्रीन के लिए यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतनी दो थियोरीज, एक है फॉस्फोरस और दूसरी है फॉस्फिन। तो ये दोनों थियोरीज अच्छी तरह से लर्न करो। ओके, सो टुडेस सेशन इज ओवर नाउ, गुड बाय।